बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस्लामाबाद का सेक्टर I9, यहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि लोग सख्त परेशान हैं। I9 जैसे इलाके में एक घर के अंदर से 3 ऐसी लाशें मिली जिनके हाथ पांव पीछे बंधे हुए थे। ये लाशें एक ही घर के 3 अफराद की थी, जिनमें एक बूढ़ा बाप, एक जवान बेटा और एक जवान बेटी थी। इन तीनों के हाथ पीछे को बंधे हुए थे और इनका जिस्म जो है वो मस्क शुदा था। ऐसे लगता था कि इनके ऊपर तशद्दुद किया गया। न सिर्फ ये बल्कि इनकी लाश में कीड़े पड़े हुए थे, जिससे अंदाज़ा हुआ कि ये लाश यहाँ पर कई दिनों से पड़ी थी। इस मोहल्ले के लोग इन्हें जानते थे, इनके घरवालों से वाकिफ़ थे। कुछ दिनों से इस घर के बाहर दरवाज़े पर, दाखिली दरवाज़े पर ताला लगा हुआ था। किसी को कुछ नहीं मालूम था, यहाँ तक कि उनके 1-2 रिश्तेदार लोगों से पूछते फिर रहे थे कि ये लोग कहाँ गए? हमें तो बताकर नहीं गए, फ़ोन भी इनका मुसलसल बंद है। बात जब यहाँ तक होती तो समझ आता था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अहले मोहल्ला को इस घर से अजीब-सी बदबू, बास आना शुरू हो गई। इस बदबू को हमसायों ने ज़्यादा महसूस किया और उन्होंने एक-दूसरे से जब बात की तो फिर बहुत से ऐसे वाक़ये उनके ज़हनों में आए जो आम तौर पर इस तरह किसी घर से बदबू आने की वजह पता लगती है, तो वो किसी की लाश, किसी के जिस्म का बहुत अरसे तक एक जगह पर पड़ा होना और उसमें कीड़े पड़ जाना होता है। इस बिना पर जब उन्हें शक गुज़रा तो उन्होंने फिर पुलिस को 15 को फ़ोन किया और 15 यानी कि वहाँ पर जो करीब पुलिस इंडस्ट्रियल एरिया की थी, वो वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद घर के दरवाजे का ताला जो है वो तोड़ा जाता है। पहले खटखटाया जाता है, अंदर से जवाब नहीं आता, उसके बाद ताला तोड़ा जाता है। ताला तोड़कर जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो कमरे में सामने ही जो लाउंज का एरिया होता है, वहाँ पर एक इंतहाई खौफनाक मंज़र उनका मुंतज़िर होता है। इंतहाई बदबू, शदीद बदबू कि सबको अपने मुँह पर कपड़ा रखना पड़ता है और सामने ही ज़मीन पर 3 लाशें औंधे मुँह पड़ी होती हैं, जिनमें से एक लाश उस घर के 60 साला सरबरा की होती है। उसके बाद उनके 23 साला बेटे की होती है और उनकी 18 साला बेटी की लाश होती है और ये लाशें मस्कशुदा होती हैं और इन पर तशद्दुद किया गया ये पता लग रहा होता है। इंतहाई ख़राब हालत होती है, इनमें कीड़े जो हैं वो पड़े होते हैं। इन लाशों को पुलिस अपनी तहवील में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज़ को भिजवाया जाता है। अब कुछ पता नहीं लग पा रहा होता कि आखिर हुआ क्या है। इस एरिया में इर्द-गिर्द में जितने भी कैमराज़ थे उन्हें हासिल किया जाता है और उसके बाद जियो फेंसिंग की जाती है। कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है इस फैमिली मेंबर्स के निकाले जाते हैं, इनके फ़ोन इनके पास नहीं होते, फ़ोन जो है वो गायब होते हैं। फ़ोन को ट्रेस करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद फाइनली पुलिस जो है मुल्ज़िमान तक पहुँच जाती है। मैं कहती हूँ ना कि कहीं न कहीं चोर अपना सुराग ज़रूर छोड़ जाता है। कहीं न कहीं वो कुछ ऐसा कर जाता है जिससे कि वो पकड़ा जाता है। इस घर के 2 फ़ोन चोरी करने के बाद ये मुल्ज़िमान जो हैं इन्होंने ये फ़ोन एक तीसरे शख्स को दिए थे। वो शख्स भी इस वारदात से वाकिफ़ था, वो इस वारदात का हिस्सा नहीं था। वो फ़ोन जैसे ही ऑन हुआ पुलिस उस फ़ोन तक पहुँची, उन अशख़ास तक पहुँची और उसके बाद होते-होते उन 2 लड़कों तक पहुँची जिन्होंने ये वाक़या किया था। अब ये वाक़या क्यों पेश आया ये जानने के लिए आपको थोड़ा-सा इस फ़ैमिली के बारे में आपको बताती चलूँ। ये फैमिली बेसिकली सेक्टर I9 में रहती थी। घर के सरबराह का नाम था इकराम। इकराम जो है वो 60 साल के थे और उनकी बीवी मारिया कई साल पहले फौत हो चुकी थी और इनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था जिसका नाम मैनुअल था और बेटी थी जिसका नाम ज़ोया था। ये क्रिश्चियन फैमिली थी। अब बेटा जो है वो एक सरकारी महकमे में काम करता था और उसकी कुछ अर्सा पहले ही एक नायला नामी लड़की के साथ मंगनी जो है वो की जाती है और ये तय पाता है कि कुछ अरसे के बाद इनकी शादी होगी। अब जिन लड़कों ने इनका कत्ल किया उन दोनों का नाम यशवा था। दोनों ही यशवा नाम के थे लेकिन उनमें से एक लड़का यशवा इनका रिश्तेदार भी था। ये वो लड़का था जिसने कि असल में कत्ल किया और कत्ल करने के लिए जो प्लानिंग की उसमें अपने दूसरे दोस्त यशवा को भी शामिल किया। अब होता कुछ इस तरह से है जब इस लड़के को पकड़ा गया तो इसने बताया कि दरअसल मैं नायला को बहुत पसंद करता था। मैं नायला से शादी करना चाहता था लेकिन बीच में आ गया ये लड़का और इसका बाप और इन्होंने नायला का रिश्ता मांग लिया। नायला मेरी बचपन की मोहब्बत थी और मैं उसको किसी और का होने नहीं दे सकता था। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। अब वो कहते हैं कि जब मैंने देखा कि अब बात कुछ नहीं बन पाएगी, बड़ों ने फैसला कर लिया है, अब कोई सूरत हाल नहीं कि ये रिश्ता किसी तरह से ख़त्म किया जाए। नायला मेरे साथ भागने पर राज़ी थी नहीं, तो फिर मैंने आखिरकार एक मंसूबा बनाया। अगर तो ये लड़का रास्ते से हट जाता और फिर मैं रिश्ता भिजवाता तो ये रिश्ता मेरा बड़े आराम से हो जाता क्योंकि अब एक रिश्ता ख़त्म हुआ और उसके बाद मेरा आना जो है उनके लिए बाइसे नेमत होता। तो वो कहता है कि मैं ये इरादा करके गया कि मैं इस लड़के को रास्ते से हटाऊँगा। अब उसके लिए उसने किया क्या? दरअसल ये इनको जानता था बड़े अच्छे से। इसने क्या किया कि इसने बाज़ार से जाकर जूस खरीदा। जूस खरीद कर और कुछ गोलियाँ जेब में रखकर बेहोशी की। ये जाता है इनके घर इकराम साहब के।
बेल देता है, वो दरवाज़ा खोलते हैं और वो अंदर जाता है। अंदर जाके उनके साथ बातचीत करता है, उन्हें बताता है आप सबके लिए जूस लेकर आया हूँ। घर के तीनों अफ़राद घर पे मौजूद होते हैं, ये बाकायदा रेकी करता है कि किस वक़्त तीनों अफ़राद घर पे मौजूद होंगे। उसके बाद इन तीनों को वो जूस देता है जिसमें कि वो ऑलरेडी दवाई मिला चुका होता है। उसके बाद ये जैसे ही जूस पीते हैं तो ये सब बेहोश होते हैं। बेहोश होने के बाद ये इन सब के हाथ-पाँव पीछे को बाँधता है और अपने दूसरे दोस्त यशवा को फ़ोन करता है जो कि मौके पर पहुँच जाता है और इसकी मदद करता है। उसके बाद ये इस लड़के पर, उसके बाप पर शदीद तशद्दुद भी करता है, ये कहकर कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की तो कैसे की? उसके बाद ये आखिरकार इन सबको एक-एक करके कत्ल कर देता है और उसके बाद ये वहाँ से उनके फ़ोन लेकर फ़रार हो जाता है। घर को बाहर से ताला लगाता है और अहले इलाका से गाहे-बगाहे ये भी पूछता रहता है कि क्या आपको मालूम है कि ये लोग कहाँ गए? तो सब कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि ये लोग कहाँ गए। ये तो जो एक अल्लाह की तरफ से एक प्रोसेस है, इंसान की बॉडी जब डिकम्पोज़ होती है तो उसमें से बदबू आती है। बदबू आने की वजह से अहले मोहल्ला जो है इस तरफ मुतवज्जे हुए, मुतवज्जे होने की वजह से उन्होंने फिर पुलिस को कॉल किया, पुलिस यहाँ पर पहुँची और फिर वही बात कि जब पूरा ट्रेस डाउन किया गया, तो ये जब इनके घर आया, तो उस दिन की एक कैमरे की वीडियो जो है, इनके घर के सामने कोई ऐसा नहीं था। इस लड़के ने जो रूट इख्तियार किया था इनके घर आने का, वो भी वो रूट था जहाँ पर कोई कैमरे नहीं थे। लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर एक घर था जिसमें नया-नया एक कैमरा इंस्टॉल हुआ था। ये लड़का ये भी बताता है कि मैं गुज़िश्ता कई दिनों से इस मोहल्ले की रेकी कर रहा था और मैं देख रहा था कि कौन-सा वो रास्ता है जहाँ मैं किसी के कैमरे में ना आऊँ। यहाँ तक कि इसने इतना स्टडी किया हुआ था कि ये कहता है कि मैं अपना मोबाइल भी उस दिन घर छोड़कर आया था, ताकि जब मैं यहाँ पर पहुँचूँ तो पता ना लग सके। अब ये अपना मोबाइल भी नहीं लेकर आया था कि इसके कॉल डाटा जियो फेंसिंग से पता लगता कि ये मोबाइल उस वक़्त इस घर में मौजूद था। दूसरी तरफ उसने ये एहतियात भी कर ली कि उस रास्ते से आया जिस रास्ते पे वो देख चुका था कि यहाँ पे कैमराज़ नहीं हैं। घर के अंदर दाखिल होने के लिए उसने एक दीवार भी फलांगी सिर्फ़ इसलिए कि वो किसी के कैमरे की ज़द में ना आए। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि जहाँ पर उसने दीवार फलांगी वहाँ पर कुछ दिन पहले यानी कि एक कैमरा नहीं था और सिर्फ 1 दिन पहले जब ये अपनी तरफ से तसल्ली कर चुका था, वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल हुआ था और उस कैमरे में इसको दीवार फलांकर इस घर की तरफ बढ़ते हुए देखा गया और वहाँ से ये सुराग लगता है क्योंकि इसने पुलिस को जब पूछा, पकड़ा तो इसने कहा कि मैं तो उस दिन यहाँ आया ही नहीं। लेकिन वो कैमरा बता रहा था कि ना सिर्फ ये कि इसने दीवार फलांगी बल्कि फलांकर वो इस घर की तरफ भी रवाना हुआ और यूँ ये लड़का जो है उस दिन पकड़ा जाता है और सबूत भी मिल जाते हैं और उसके बाद वो मोबाइल जो इन्होंने किसी और को दिए, बेचे गालबन और वो शख्स जो है उसने भी बताया कि मुझे बेचने वाला कौन था और यूँ पुलिस जो है डायरेक्ट इन मुल्ज़िमान तक पहुँच गई। इस तरह से एक सिर्फ़ रिश्ते का मामला जो है अच्छा यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसा लड़की जो है वो भी इस रिश्ते पर राज़ी थी, मारिया भी नायला भी इसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन माँ-बाप की मर्ज़ी क्योंकि वो लड़का जो है सरकारी महकमे में लगा हुआ था, उसकी जॉब अच्छी थी, यशवा जो है वो अभी नौकरी नहीं करता था, तो वो यशवा को एक नाकारा आदमी समझते थे। लड़की की मर्ज़ी को उन्होंने पसे-पोश डालकर जब ये काम किया, तो उसका अंजाम ये हुआ। मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चियों का मुस्तकबिल ना देखें, आप फैसले अपने सोच समझ के ना करें, लेकिन अगर किसी की इतनी ज़्यादा चाहत हो, तो थोड़ा उस तरफ नज़र ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन ऐसे जो मैं कहती हूँ कि कम ज़र्फ़ लोग होते हैं, वो यहाँ नहीं तो फिर कहीं न कहीं और जाके अपना ज़र्फ़ तो है दिखाई देते हैं। आज अगर उन्होंने इस फ़ैमिली को मर्डर कर दिया, तो हो सकता है कल आने वाले दिन में वो इस लड़की को किसी वक़्त किसी बात पर मार देता, क्योंकि ये इसके ज़र्फ़ में था, ये इसकी फ़ितरत में था। एनीवे ये स्टोरी सामने आई थी, सामाद से मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।